रूसी विमान हादसे का शिकार हुआ है। ये इस वक्त एक ताजा खबर आ रही है। रूसी विमान इवानोवो में हादसे का शिकार हो गया। 50 साल से ज्यादा पुराना था ये AN-22 विमान, जो कि हादसे का शिकार हुआ है। तस्वीरें आपके सामने हैं। हादसे में विमान में सवार क्रू मेंबर्स की मौत हो गई। तो इस विमान हादसे की ये भयावह तस्वीरें आप देख रहे हैं। रूस का ये विमान इवानोवो में किस तरह से हादसे का शिकार हुआ है, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। 50 साल से ज्यादा ये विमान बताया जा रहा है पुराना था। AN-22 विमान था और हादसे में विमान में सवार सभी क्रू मेंबर्स की मौत की खबर। और अब युद्ध के मैदान से खबर। खार्कोव पर रूस का विध्वंसक हमला हुआ है। यूक्रेनी सेना के रडार को यहां तबाह कर दिया गया। ज़ेपोरिजिया को भी ड्रोन अटैक से दहला दिया गया है। और पोक्रोवस में रूसी सेना पर भीषण हमला हुआ है। एयरबॉर्न असॉल्ट यूनिट का ये ड्रोन अटैक बताया जा रहा है। रूसी सेना के काफिले को इस हमले में तबाह कर दिया गया। और अब आज की एक बड़ी खबर। पोक्रोवस में रूसी सेना को बड़ी कामयाबी मिल गई है। रूस ने किया पोक्रोवस पर कब्जे का दावा। रूस की तरफ से जारी की गई है पोक्रोवस की तस्वीर। आजाद पोक्रोवस की ये पहली तस्वीर है। ये रूस की तरफ से कहा गया है। तो पोक्रोवस की जंग पिछले कई महीनों से लगातार जारी थी, लेकिन अब पोक्रोवस पर संपूर्ण कब्जे का ऐलान रूस की तरफ से कर दिया गया है और इसे आजाद पोक्रोवस घोषित कर दिया गया है। और आइए अब आपको बताते हैं कि पोक्रोवस पर रूसी कब्जे के दावे की पूरी खबर क्या है और क्यों पोक्रोवस की जंग इतनी अहम मानी जा रही है। पोक्रोवस पर रूस का कब्जा हो गया है। रूसी सेना ने पोक्रोवस पर कब्जे का दावा कर दिया है, ऐलान कर दिया है। दिसंबर के पहले हफ्ते में पूर्ण कब्जे का दावा किया गया है। यूक्रेन ने रूसी कब्जे के दावे को गलत बताया है। उत्तरी पोक्रोवस पर यूक्रेन ने किया कंट्रोल का दावा, यानी यूक्रेन ये कह रहा है कि पोक्रोवस का जो नॉर्दर्न इलाका है उस पर अभी भी उसका कंट्रोल है। पोक्रोवस की जंग अहम क्यों है, ये जान लीजिए। पोक्रोवस यूक्रेनी सेना के लिए रणनीतिक केंद्र है। कब्जे से रूस पश्चिमी डोनबास में घुसना चाहता है। अवदीवका के बाद सबसे बड़े क्षेत्र पर कब्जे का मकसद है। पोक्रोवस पर नियंत्रण से रूस की सैन्य पकड़ और ज्यादा मजबूत होगी, इसलिए पोक्रोवस इतना इंपॉर्टेंट है। और देखिए अहम खबर है, ज़ेपोरिजिया में यूक्रेन को बड़ा झटका लगा है। यूक्रेन के सैन्य ठिकाने पर रूस ने कर लिया है कब्जा। रूस ने यूक्रेनी सेना से वर्बरोका वापस लिया है। और फ्रंट लाइन पर चल रही है आमने सामने की जंग। यूक्रेन की बयानबीवी असॉल्ट बटालियन ने हमला किया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। रूस के सैन्य ठिकाने को इस हमले में कर दिया गया तबाह। और रूस के खिलाफ यूरोप की जंगी तैयारी सामने आई। वॉर फ्रंट लाइन पर सेना भेजेगा जर्मनी। पोलैंड में सेना तैनात करेगा जर्मनी, यह फैसला लिया गया है। यूरोप की पूर्वी सीमा पर सेना की तैनाती होगी। तो रूस वर्सेस यूरोप विध्वंसक जंग की घंटी बज गई है। पोलैंड की पूर्वी सीमा को मजबूत करेगा जर्मनी। पोलैंड की पूर्वी सीमा पर पहुंच रहे हैं जर्मन सैनिक। पोलैंड की सीमा बेलारूस रूस से लगती है, इसलिए यह डिप्लॉयमेंट बहुत अहम है। रूस से बढ़ते खतरे को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। पोलैंड पहले से ही सीमा पर सुरक्षा घेरा बढ़ा रहा है।
यूक्रेन को समर्थन देने वाले देशों में पोलैंड सबसे आगे। बड़ा सवाल यह है कि क्या अब रूस और यूरोप के बीच जंग होगी? क्या नाटो रूस पर हमले की तैयारी कर रहा है? मनीष झा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इन तमाम सवालों का जवाब उनसे लेने की कोशिश करते हैं। मनीष, क्या लगता है जिस तरह से यह तनातनी बढ़ती जा रही है और जिस तरह से अब तो जर्मनी की सेना का डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है, आसार किस तरफ के बताए जा रहे हैं? देखिए, यही सवाल जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से पूछा गया था ठीक भारत आने से पहले, तो उनका कहना यही था कि यूरोप तैयारी तो कर ही रहा है। हाँ, ये बात है कि यूरोप की जो तैयारी है उसके मुताबिक वो लोग ये सोच रहे हैं कि अगर समय मिला तो 4 साल बाद ये जंग शुरू करेंगे। लेकिन पुतिन का कहना था कि हम तो आज ही तैयार हैं, अगर यूरोप तैयार है लड़ने के लिए तो हम आज ही जंग के लिए तैयार हैं। ये बात भी सच है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद इतिहास में पहली बार जर्मन सैनिक करीब कम 5000 से अधिक सैनिकों ने जर्मनी से बाहर कहीं डिप्लॉय किया है। और वो अब जिस तरीके से उन्होंने रूसी बॉर्डर के पास डिप्लॉयमेंट भेजा है, उससे साफ तौर पर लग रहा है कि फिर जर्मनी हो, पोलैंड हो, फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, इन सब ने दरअसल ये तैयारी कर ली है कि आने वाले समय में अगर रूस से आमने सामने की जंग होती है तो वो उसके लिए लड़ेंगे। हाँ, ये जरूर है कि अभी रूस की तुलना में उनका प्रोडक्शन लाइन कम है, उनका सप्लाई कम है, इसलिए उन्हें थोड़ा समय चाहिए। तो एक तरफ वो समय बाई कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो अपनी तैयारियों में कमी नहीं रख रहे हैं और इस बात का एहसास रूस को भी है। जी। और देखिए, इस बीच एक अहम खबर अपने दर्शकों को बता दें। पोक्रोवस में रूसी सेना पर हमला हुआ है। फ्रंटलाइन पर यूक्रेन का MLRS से अटैक, रूस के सैन्य काफिले को तबाह कर दिया गया है इस हमले में। ये देखिए तस्वीरें, यानी कई ऐसे इलाके अभी भी हैं जहां पर रूसी सैनिकों को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। भले ही पूरे पोक्रोवस पर कब्जे का ऐलान करता हुआ रूस नजर आ रहा है। और विध्वंसक हमलों से दहला रूस। मॉस्को क्षेत्र में यूक्रेन का हमला। मॉस्को के पास काशिरा पर जो अटैक हुआ है उसकी तस्वीरें सामने आ गई हैं। ये देखिए, रूस का एयर डिफेंस सिस्टम इस हमले के बाद किया गया है एक्टिव। और नाटो से खतरे के बीच रूस की बड़ी तैयारी सामने आई। रूस बेलारूस परमाणु घेरा बनाने के लिए गंभीर नजर आ रहे हैं। बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने कहा, सुरक्षा समझौते के तहत बनेगा परमाणु घेरा। यूरोप से मिल रही चुनौती अस्तित्व के लिए खतरा है, यह कहा है लुकाशेंको ने। तो यूरोप वर्सेस रशिया परमाणु संग्राम के आसार नजर आ रहे हैं। यूरोप का परमाणु घेरा और रूस बेलारूस का परमाणु घेरा। यह देखिए, जो डिफरेंस है वो हम आपको दिखा रहे हैं। फ्रांस ब्रिटेन के पास 540 परमाणु हथियार हैं, वहीं अगर रूस बेलारूस की ताकत की बात की जाए तो रूस के पास 1600 परमाणु हथियार मौजूद हैं। यूरोप से लगे इलाकों में टैक्टिकल परमाणु हथियारों की तैनाती की जा रही है। यहां पर देखिए, यूरोप के परमाणु घेरे की बात करें तो पोलैंड, बाल्टिक देशों में परमाणु हथियारों को डिप्लॉय किया गया है। पूरे यूरोप में मिसाइल रक्षा प्रणाली स्थापित की गई है और दूसरी तरफ ईरान चीन से परमाणु गठबंधन सीधे तौर पर किया जा रहा है। दबाव बनाने के लिए परमाणु ड्रिल संभव है। यूरोप की तैयारियों की अगर बात की जाए तो वहीं यूरोप के आक्रामक रवैये से यूक्रेन में भीषण हमले किए जा रहे हैं, यानी दोनों ही तरफ आग बराबर लगी है। आगे बढ़ेंगे। रूसी ड्रोन पर राइफल से हमला किया गया, उसकी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। यूक्रेनी सैनिक ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। ये देखिए तस्वीरें, किस तरह से रूसी ड्रोन को निशाना बनाता हुआ यह यूक्रेनी सैनिक नजर आ रहा है और ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई हैं ड्रोन पर। और रूस ने डोनेस्क और निप्रो पर किया है हमला। यूक्रेन की 110वीं ब्रिगेड पर साधा गया निशाना, आर्टिलरी को पहुंचाया गया नुकसान। ये देखिए तस्वीरें।